हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। जैसा कि हम कल क्लास 7th का चैप्टर 1 हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने एक पैराग्राफ को क्लियर किया था। आज नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ने से बेहतर है कि मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए हैं और आज हम उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो उसमें का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टॉपिक है मैप। एक मैप क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज अ मैप? कि एक मैप क्या होता है? अ मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर एरिया और अ पार्ट ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। यानी कि एक मैप, एक नक्शा किसी भी एरिया का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम वहां के जियोग्राफिकल कंडीशन या फिर पॉलिटिकल कंडीशन, उसके रोडवेज, उसके रेलवेज, उस क्षेत्र के रिवरवेज, उस क्षेत्र की बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, इन सब के बारे में पता कर पाते हैं। मैप आप लोगों ने यूजुअली बहुत किस्म के मैप्स को देखा होगा। आपने इंडिया के मैप को भी देखा होगा, वर्ल्ड मैप भी देखा होगा आप लोगों ने। कई ऐसे मैप्स होते हैं जो किसी न किसी थीम से रिलेटेड होते हैं, जो बेसिकली हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं एक डाल देता हूँ, ये एक मैप यहाँ पे हम आपके स्क्रीन पे आएगा, जो कि एक पॉलिटिकल मैप है। सॉरी, ये एक पॉपुलेशन शो का, इंडिया का पॉपुलेशन चार्ट का मैप है कि किस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जानेंगे कि मैप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैप्स को बनाने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे मैप्स डेवलप होकर आज हमारे यहाँ तक पहुँच गया। आज तो मैप ऐसा है कि आपके मोबाइल फोन में गूगल मैप्स जहाँ जाओ वहाँ पे टैप करो तो आपको आपका मैप मिल जाएगा, लोकेशन आप सर्च कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सो स्टूडेंट्स, मैं हट जाता हूँ, आप लोग ये नोट कर लो, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को। सो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग बुक में देख सकते हैं, और बुक में एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, तो उसको मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए हैं जो कि आपको बताने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे का पूरे उस टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरा हम लोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आएंगे और मैं पीछे बताता रहूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग जब स्क्रीन पे आपके जो पेज आ रहा है, उसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज नोन एज कार्टोग्राफी। यानी कि नक्शों को बनाने के प्रोसेस को, मैप्स को बनाने की प्रोसेस को हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं। जैसे कि एक पॉट होता है, पॉट को बनाने के प्रोसेस को हम लोग पॉटरी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? सेम लाइक दैट, एक मैप को बनाने की प्रोसेस को हम लोग कार्टोग्राफी कहते। नेक्स्ट नोट्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, वो है द पर्सन हु मेक अ मैप कॉल्ड एज अ कार्टोग्राफर। यानी वो व्यक्ति जो एक मैप को बनाता है, उसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। जैसे एक पॉट को बनाने वाले को पॉटर कहते हैं, उसी प्रकार से एक मैप को बनाने वाले को हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। एक व्यक्ति का इलाज करने वाले को हम लोग डॉक्टर कहते हैं, समझे? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड क्रिएट द नीड फॉर एक्यूरेट मैप्स। यानी कि मिडीवल पीरियड में जब ट्रेड फ्लरिश करने लगा, पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड फ्लरिश करने लगा। पहले उस समय पहले था क्या कि ट्रेड होता था, लेकिन वो विद इन कंट्री होता था, विद इन एरिया होता था, ज्यादा दूर नहीं होता था। लेकिन मिडीवल पीरियड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रेड होना शुरू हो गया था, और भारत से तो कुछ ज्यादा ही लोगों का ट्रेड हुआ करता था। तो जब ट्रेड आया तो ट्रेड के साथ साथ ट्रेडर्स आए। ट्रेड कौन करेगा? कोई इनविजिबल पर्सन तो नहीं आएगा ट्रेड करने। ट्रेड का मतलब था व्यापार करना, कुछ सामान ले आना, उसको यहाँ सेल करके यहाँ से कुछ दूसरा सामान ले जाके वहां बेचना, दूसरी जगह ले जाकर बेचना, उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं, ठीक है, व्यापार है। तो व्यापार करने के लिए ट्रेडर्स आते थे।
तो ट्रेडर्स को आने के लिए एक रास्ता, एक रूट, एक मार्ग की जरूरत होती थी जिसको पकड़ के वो आ सके। तो इसी को मतलब होता क्या था कि कोई ट्रेडर किसी रास्ते से आया, कोई ट्रेडर किसी रास्ते से आया, इस तरह से सबका टाइमिंग ड्यूरेशन अलग अलग हो जाता था। पहले सड़कें नहीं होती थी कि हाँ यही सड़क हम पकड़ के जाएंगे तो अपने डेस्टिनेशन को रीच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। पहले था क्या कि लोग यूरोपियंस हमारे यहाँ आते थे और अरब्स हमारे यहाँ आते थे, तो उन लोग को आने के लिए, अरब्स को आने के लिए बहुत डेजर्ट्स को पार करना पड़ता था, माउंटेन्स को पार करना पड़ता था। यूरोपियंस आते थे तो यूरोपियंस किस चीज के सहारे आते थे? पानी के सहारे आते थे, यानी कि समुद्र के रास्ते से आते थे, पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके हमारे यहाँ आते थे, जो वास्को डी गामा का रूट था उसको पकड़ के आया करते थे। तो मैप्स की जरूरत पड़ी ताकि एक एक पर्टिकुलर रूट बनाया जाए जिससे ही लोग आए और उससे ही जाए। तो पहली बार अरब्स ने और यूरोपियंस ने मैप बनाने की शुरुआत की। समझे? ध्यान। फर्स्ट ऑफ ऑल द अरब्स एंड द यूरोपियंस डेवलप द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। जैसा कि मैंने अभी ही बताया कि सबसे पहले किसी ने मैप बनाने की शुरुआत की यानी कार्टोग्राफी की शुरुआत की, तो वो अरब लोग थे या फिर यूरोपियंस थे, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की थी। चलिए, दोनों ने मिलकर नहीं, अलग अलग स्थानों पे शुरुआत की थी। ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक चीज लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में, कॉन्टैक्ट विद द अरब्स एंड यूरोपियंस हेल्प इंडिया टू लर्न अबाउट द कार्टोग्राफी। यानी कि लिखा हुआ है कि जो अरब्स थे और जो यूरोपियंस थे, इन दोनों की वजह से भारत को प्रॉफिट हुई कार्टोग्राफी सीखने में, यानी मैप मेकिंग सीखने में। सही बात है, क्योंकि बात यह है कि उस समय अरब और यूरोपियन दोनों ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेड के लिए आया करते थे। किस चीज के लिए आया करते थे? ट्रेड के लिए। और जब वो यहाँ आए तो उन लोगों ने, जो इंडियंस थे, उनको भी क्या किया, अपने कल्चर पे यहाँ इंट्रोड्यूस किया। तो उसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कार्टोग्राफी भी भारत के लोगों को इंट्रोड्यूस करा दी कि हाँ ऐसे मैप को बनाया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत में मैप मेकिंग के प्रोसेस की शुरुआत किसके द्वारा हुई, किसके हेल्प से हुई या किसके द्वारा आई, तो वो थे कौन से? तो अरब्स थे और यूरोपियंस थे। ध्यान दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है, एन अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी मेड अ वर्ल्ड मैप इन 1154। यानी एक अरब जियोग्राफर था जिसका नाम था अल इद्रिसी। उसने पहली बार, या फिर के अकॉर्डिंग है, उसने पहली बार 1154 में एक मैप बनाया था, पूरे वर्ल्ड का मैप था। ठीक है, किसने बनाया था? अल इद्रिसी ने। पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर दैट अनदर फ्रेंच कार्टोग्राफर मेड एन अनदर मैप इन 1720 आफ्टर 600 years of the map of अल इद्रिसी। यानी कि बोल रहा है, इस सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि अल इद्रिसी के मैप के 600 साल बाद एक और फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। फ्रेंच का मतलब हुआ वो फ्रांस से रिलेट करता था, जैसे हम लोग इंडियन है, क्योंकि हम लोग इंडिया से रिलेट करते हैं। तो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था जिसका नाम था, उसका नाम तो नहीं यहाँ मेंशन है, उसने क्या किया था, एक और मैप बनाया था जो कि पूरे वर्ल्ड का मैप था। और वो मैप अल इद्रिसी के मैप बनाने के लगभग 600 साल बाद उसने इस मैप को बनाया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ऑल्दो बोथ ऑफ द मैप्स शो द सेम एरिया बट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, और जैसे कि आज अगर आपको किसी क्षेत्र का मैप बनाना है, किसी एरिया का मैप बनाना है, तो आपके पास टेलीस्कोप्स हैं या फिर सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का फोटो क्लिक करके आपको भेज देते हैं, आप मैप इजीली बना सकते हैं। जैसे हबल टेलीस्कोप हुआ, बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग अपने घूमने, कहाँ वो लोग घूमे फिरे, इसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे, मैप्स को बनाने की कोशिश करते थे। तो अल इद्रिसी ने भी मैप बनाया था, और ये जो फ्रेंच थे, जो अल इद्रिसी के मैप के 600 साल बाद जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भी मैप बनाया। लेकिन इन दोनों के मैप में काफी सारा डिफरेंस था, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते थे। उन दोनों के सेंस के अकॉर्डिंग उन दोनों अपने अपने हिसाब से मैप को क्या किया था, बनाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें है क्या, थस वी ऑब्जर्व दैट द कार्टोग्राफी इन दिस पीरियड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। That is why, while studying maps and texts from the past, historians take into account the context in which the particular information was produced. Else it would have become difficult to read it. देखिए,
ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो इतना सब हम जान के समझ चुके हैं कि उस समय मैप एग्जैक्ट नहीं बनते थे। अगर आप कोई मैप ले लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये मैप एकदम परफेक्ट है, इसके द्वारा हम लोकेशन सेट करके अपने डेस्टिनेशन को रीच कर जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं था। तो जो भी हिस्टोरियंस थे जब उन मैप्स के अकॉर्डिंग चलते थे, तो सबसे पहले मैप्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको भी वो लोग ढंग से सर्च करते थे कि इस व्यक्ति ने किस चीज को अपना माइलस्टोन माना है, या फिर कैसा डेस्टिनेशन इसने फिक्स किया है, कैसे इसने, चूंकि उस समय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कोई चक्कर नहीं था, लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो जैसा उन्हें समझ में आया वैसा उन लोगों ने बना दिया। तो पुराने जमाने में मैप्स तो हुए लेकिन वो एग्जैक्ट मैप्स नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए अल इद्रिसी की जो बात है, तो अल इद्रिसी ने जो मैप बनाया था उस मैप की फोटो यहाँ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अल इद्रिसी को कई बार मास्टर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ जियोग्राफी। ये रहा आपका अल इद्रिसी की फोटो, ये आप देख ले। तो इस प्रकार से आज का कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर। बाकी हम लोग नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके इससे पूछ सकते हैं, बाकी के लिए हम कल इसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।